जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद बहुत अच्छे को दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 विज्ञान में जो हम अध्याय 12 पढ़ रहे हैं विद्युत, उस चैप्टर के उन प्रश्नों की बात हम करेंगे जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। जैसे देख सामने आपको प्रश्न भी दिख रहा होगा। यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर हो तो तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, चीज़ें दी क्या क्या है देखते हैं। यदि एक तार की लंबाई, तो तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर, प्रतिरोध 23 ओम, प्रतिरोध कैपिटल R 23 ओम, आगे तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जिसे आप रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इक्वल टू 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। आगे तो तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए आपसे पूछा जा रहा है। और एक सूत्र आप जानते हैं कि तार की लंबाई दिया हो, प्रतिरोध दे रहा हो, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रो दिया हो, तो सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है रो बराबर RA/L। ठीक है, RA/L ये सूत्र होता है, रो बराबर RA/L। तो हम क्या कहेंगे, तो अब सबकी वैल्यू सीरियल बाय सीरियल रख देते हैं। रो की वैल्यू है 1.84 × 10⁻⁶। आर की वैल्यू कितनी है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस 23 गुणे ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है भाई, एरिया ही निकालना है आपको, बटा यल, तार की लंबाई 1 मीटर साफ साफ दिया हुआ है। अब यहाँ कर देंगे बटा 1 और तिरछा गुणा। ठीक है, 23 गुणे ए का गुणा 1 में करवाएंगे तो मिलेगा क्या, 23 गुणे ए बराबर 1.84 का इसमें करवाएंगे भी गुणा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आ जाएगा। ठीक है जी, एकदम सही है। अब क्या करना है, ए निकालना है, तो ए बराबर 1.84 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 23, यहाँ पट्टी में चले जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, दशमलव बड़ा खतरनाक होता है, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 के बाद दशमलव हटा दीजिए और यहाँ क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो ए बराबर, मर्जी हो तो काट दें, कहिए तो 23 से कम 23, 23 8 184, 8 गुणे 10 की घात ऋण 6 बटा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 100 का मतलब क्या हुआ, 100 का मतलब तो यही हुआ ना, 10 की घाते 2। ठीक है, 100 लिखिए चाहे 10 की घाते 2 लिखिए। अब इसे आप ऊपर ले जाएंगे, तो 8 गुणे 10⁻⁶ × 10 की पावर, ये +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो 8 गुणे 10 की पावर माइनस ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, आधार जब बराबर होते हैं तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं। 6 2 8 -8, तो 8 गुणे 10 की घाते ऋण 8। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों कह दिया भाई, ऊपर तो मीटर ही है, नीचे भी मीटर होगा। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन विद्युत धारा चैप्टर का है, बहुत ही बढ़िया विद्युत चैप्टर से 12वां चैप्टर जो फिजिक्स में रखा गया है आपके सिलेबस में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 नंबर जब भी आएगा 4 नंबर आपको दे के जाएगा। अब देखते हैं इसी चैप्टर के एक और बेहतरीन प्रश्न। तो दोस्तों एक सामने प्रश्न दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपके सिलेबस में 2 श्रेणियां हैं, एक समांतर क्रम है, एक श्रेणी क्रम है। प्रतिरोधों को किस तरह सेटअप करते हैं, 2 आपके सिलेबस में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला होता है, आप जानते हैं 1/R1 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, मतलब जितने प्रतिरोध होंगे वो बटे में चला जाएगा। और यदि संयोजन आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो किस तरह होता है, R बराबर R1 + R2 + R3, ऐसा आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले यही बात है, दिया क्या है भाई, दिया तो यही है 4 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को, 2 प्रतिरोध दे रखा है। यदि प्रतिरोध R1 की बात करें तो दे रखा है 4 ओम, और प्रतिरोध R2 की बात यदि करें दूसरे प्रतिरोध की तो 6 ओम। ठीक है, इनको कैसे जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लिख दीजिए माना
माना इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, माना इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। R कौन सा? कैपिटल। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिरोध उनको किस तरह से जोड़ा गया? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए 1/R बराबर सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/4 में जितने प्रतिरोध होंगे बस बटे में उतने लिखते चले जाएंगे। तो 1/R बराबर 1/R1, R1 कितना है? 4 प्लस 1/R2, R2 कितना है? 6। ठीक है, अब 1/R बराबर लासा ले लेंगे, 6 4 का लासा आप जानते हैं 12 होगा, 4 3 12, 3 1 3 प्लस 6 2 12, 2 1 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 2 5, 5/12 1/R। अब क्या करेंगे? तिरछा गुना करवा लेते हैं। 5 गुणे R बराबर 12 गुणे 1, तो R बराबर 12/5। अब 5 का डिवाइड 12 में दे लेते हैं। कैसे? ऐसे 5 दूनी 10, 2 लगा दशमलव आया 0, 5 चौके 20, 2.4 और आप प्रतिरोध का मात्रक जानते हैं, ओम लिखना हो लिख दीजिए या ओम बनाना हो बना दीजिए। तो 2.4 इसका करेक्ट उत्तर आ गया दोस्तों। बहुत ही, अब देखिए क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में होता तो बहुत आसान होता। अब देखते हैं यदि संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर श्रेणी क्रम में पूछ लिया गया तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। लगाते किस तरह हैं? बस लगाएंगे उसी तरह जिस तरह सब क्वेश्चन लगा रहे हैं। 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध दे रखे हैं, यानी प्रतिरोध R1 की बात करें तो 10 ओम है यहाँ, और प्रतिरोध R2 की बात करें तो 5 ओम है यहाँ। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो आप सबसे पहले मान लेते हैं, माना संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है। ठीक है, चूंकि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अनंत तक जितने प्रतिरोध होंगे उतना फार्मूला बनता चला जाएगा। तो R बराबर R1 आपका कितना है? 10 प्लस R2 कितना है? 5, तो R बराबर 10 5 15 ओम। ये इस क्वेश्चन का देखिए शानदार और जानदार उत्तर आ गया दोस्तों। यदि 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो टोटल आपका 15 ओम निकल कर आएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका एग्जाम में फंस जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।